नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। दोस्तों, दसवीं क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। फिर से हम आ गए 1857 की क्रांति पर। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अद्यतन जानकारी हमेशा मिलती रहे। स्मार्ट स्टडी आप लोग करते रहें और नौकरी पाते रहें और हम खुशी मनाते रहें। तो 1857 क्रांति का बिगुल आर्थिक कारण, हमने कहा था ना कि राजनीतिक कारण, तत्कालिक कारण, सैन्य कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। आपको इस टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे आर्थिक कारण। आइए, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण आपने पिक्चर देखी होगी लगान, आमिर खान की वो मूवी मुझे आज भी याद है। बादल के लिए लोग तरस रहा है, बादल के लिए ढोल बजा रहा है कि बादल आ जाओ, बादल आ जाओ, पानी बरस जाओ, पानी बरस जाओ, ताकि मेरा फसल जो है वो बढ़िया हो जाए, क्योंकि हमको अंग्रेजों को लगान देना है। याद होगा, उस लगान नहीं भरने का दुगुना लगान कर दिया। नहीं भरने के एवज में क्रिकेट मैच खेलना पड़ता है, उस पिक्चर में आपने देखा होगा। और अगर क्रिकेट में आप हार जाएंगे तो 4 गुना लगान देंगे। ये भी था, क्रिकेट में हार जाएंगे तो 4 गुना लगान देंगे। तो ये भारी भरकम लगान, किसानों और जमींदारों से अंग्रेजों ने भारी भरकम लगान की जो मांग की, ये आर्थिक कारण बना 1857 ईस्वी की क्रांति का। अब आते हैं कर्ज। भाई, जब सुखाड़ हो जाता है, बाढ़ हो जाता है, तो आदमी करता क्या है? भूखे तो नहीं मरेगा, तो कर्ज लेता है। तो अधिक संख्या में लोग महाजन से कर्ज ले रहे थे। अब महाजन से जब कर्ज लीजिएगा, चुका तो नहीं पाइएगा, क्योंकि फसल तो हुआ नहीं, फसल तो सूख गया, फसल तो बह गया। तो ये कर्ज जो है, कर्ज ने जो है, जब आदमी कर्जे में चला जाता है तो आंदोलन करने पे उतारू हो जाता है। उसके पास है नहीं कुछ खोने को, सबको तो कर्ज ले चुका है, उसके पास कुछ खोने को नहीं है, तो वह कर्ज लेता है और कर्ज चुका नहीं पाता है। चुकाएगा नहीं तो क्या करेगा भाई? महाजन उसका जमीन कब्जा करेगा, उसका मकान कब्जा करेगा, जिससे जो है जो लोग कर्ज लिए थे वो लोग भारी परेशानी में थे कि हमारा जमीन चला गया, हमारा जो है वो मकान चला गया, हमारा गहना चला गया। भाई, कर्ज तो चुकाना है, महाजन से लेंगे तो कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे चला चुका है। बहुत सारे महाजन गिरवी रख के देते थे, आपको गहना रख दिया, जमीन का कागज रख दिया, उसके बाद कर दिया। वो कर्ज बढ़ा क्यों महाजनों का? इसलिए बढ़ा क्योंकि खेती बढ़िया से नहीं हो पाया, व्यापार ठीक से नहीं चल पाया, तो कर्ज लेना ही ये तत्काल ये उस समय का आर्थिक कारण भी बना। आइए, तीसरे आते हैं सिपाही। देखिए, हमने कहा ना स्मार्ट स्टडी, इतने सारे टॉपिक में हमने सिर्फ 5 को मार्क किया है। ये 5 ही आपको 1-2 नंबर नहीं जाएगा। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि भारी भरकम लगान, कर्ज, सिपाही। सिपाही जो है, उस समय किसान के बच्चे, गांव में जो किसान होते थे उनके बच्चे सिपाही में जाते थे, वही सिपाही में बहाल होते थे। और जब भाई मान लीजिए हम अगर किसान है तो हम तो बताएंगे बेटे को, मेरा बेटा अगर सिपाही में है तो हम तो उसको जरूर बताएंगे। चाहे पहले तो तार है, चिट्ठी लिखते थे कि बेटा सूखा पड़ गया, 2-4 हजार रुपए कर दे दो, चाहे 2-4 हजार रुपए भेज दो, ताकि हम जो है खा सकें, हम जो है जी सकें। इस बार तो खेती कुछ भी नहीं हुआ। तो ज्यादा सिपाही के लोग किसान संवर्ग से थे। अब किसान संवर्ग से थे तो उनको हर चीज रूबरू थे कि भाई खेती नहीं हुआ, लगान देना पड़ रहा है, पिताजी ने कर्ज लिया था उसको भी चुकाना पड़ रहा है। तो ये सारी बातें तो सिपाही जानते थे। तो इसीलिए सिपाहियों के मन में भी इस बात का विद्रोह था। क्यों? क्योंकि किसानों को तंग कर रहे थे, लगान ज्यादा मांग रहे थे, कर्ज ज्यादा लेना पड़ रहा था। तो सिपाहियों को भी हर बात से मालूम थी कि हमारे फादर जो है, हमारे पिता जो है वो किसान हैं और उनको लगान ज्यादा देना पड़ रहा है, जबकि खेती भी नहीं हुई है। औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति।
औद्योगिक क्रांति से मतलब उद्योगों का बहुत विशाल रूप में बढ़ना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। तो हुआ क्या, औद्योगिक क्रांति जब हो गई तो उसको जमीन की ज्यादा जरूरत थी, मजदूर की ज्यादा जरूरत थी, पैसे की ज्यादा जरूरत थी। इंग्लैंड क्या करता था, यहाँ से लेबर लोग को ले जाता था। औद्योगिक क्रांति में यहाँ से बहुत सारे लेबर को ढो के अपने जहाज पर, उसमें पानी का जहाज हुआ करता था, हवाई जहाज तो नहीं था उतना प्रचलन में, तो पानी के जहाज पर ढो के ब्रिटिश अपना यहाँ ले आता था, वहां पर कम तनख्वाह में, कम वेजेज में काम कराता था। यहाँ भी कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने में उसने पूरा अपना जी जान लगा दिया। अंग्रेजों ने यहाँ के कपड़ा उद्योग को नष्ट कर दिया। अब मान लीजिए हम 5 रुपया में कोई कपड़ा बेचते हैं, अंग्रेज कपड़ा बना के 3 रुपया में बेचेगा तो कौन खरीदेगा? 5 वाला 3 में ही खरीदेगा। जैसे आज हम लोग चाइनीज आइटम खरीद रहे हैं, चाइनीज आइटम तो देखने में बड़ा सस्ता लगता है, लेकिन खरीद तो रहे हैं। तो हमारा अर्थव्यवस्था कमजोर और चाइना का अर्थव्यवस्था मजबूत हो रहा है। चलिए खैर आगे, भारतीय हस्तकला उद्योगों को ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा माने कंपटीशन। हस्तकला उद्योग माने भारत में हथकरघा था। याद होगा आपको, गांधी जी चरखे के साथ दिखाई देते थे, तो चरखा हस्तकला का एक उदाहरण है। वो भी इसी तरह का कपड़ा बुनता है, थोड़ा मोटा बुनता है। उसी तरह जो है चरखे से वो मतलब सूत निकलता है, उस सूत से कपड़ा बनता है। तो उस समय भारतीय हस्तकला उद्योग जो हमारे हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, अंग्रेजी में हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, आप कभी कभी प्रदर्शनी वगैरह लगता होगा, देखे होंगे, लिखा रहता है भारतीय हैंडीक्राफ्ट। आजकल तो हिंदी कम अंग्रेजी ज्यादा प्रचलन में है ना। तो हस्तकला को हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बोलते हैं, हस्तकला वाला आइटम। तो भारत की हस्तकला उद्योग को नष्ट करने का काम जो है अंग्रेजों ने किया था। इससे जो है भारत में अर्थव्यवस्था जो है चरमरा गई। जब अर्थव्यवस्था चरमराएगी तो स्वाभाविक बात है क्रांति होगा, जैसे भी लंका में हुआ। लंका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लंका के लोग सड़क पे आ गए, लंका में भारी उपद्रव हो गया, वहां से राजा को भागना पड़ा। तो जहां भी जिस देश की अर्थव्यवस्था चरमराएगी तो वहां भी एक आंदोलन होगा, भले वो 1857 का ना हो, लेकिन 1857 ईस्वी में भी ये कारण था। अब आगे आपको पढ़ाएंगे 2 मुख्य कारण बचे हैं, सैन्य कारण और तात्कालिक कारण। धन्यवाद।